अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, खैबर पुख्तनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पिशावर के करीब इफ़ार पिशावर में आसनखेल दरा के मकाम पर एफसी चेक पोस्ट पर अटैक हुआ है। और अटैक जो है वो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तरफ से हुआ है। रात के 2 बजे ये अटैक शुरू हुआ है और पूरी 3 बजे तक ये फायरिंग जारी रही है, जहां पर रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स और छोटे बड़े असलहे का इस्तेमाल हुआ है। और ये सारा हमारे जवानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। और मालूम यही हो रहा है कि इसी असनखेल के इलाके के रहने वाले लोग हैं जो चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उन्होंने अटैक किया है और अटैक बहुत ज़्यादा खूनख्वार है। ज़राए के मुताबिक मालूम ये हुआ है कि अटैक में 6 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, लुक़मा अजल बन गए हैं। और इसके साथ साथ 4 जवान जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। इसी तरीके से ज़राए ये भी बताते हैं कि 7 जवानों को इस मौके से सिलेंडर होने के बाद उनको तालिबान जो है वो साथ ले गए हैं। तालिबान ने एक वीडियो भी जारी की है और सोशल मीडिया पर वो वायरल है। और ये तमाम तर चीज़ें जो है सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में हो रही है। अमन व अमान का सूरत हाल जो है पूरे सूबे में ख़राब है। सवात में अफजल खान नामी एक कारोबारी शख्सियत पर अटैक हुआ है। उनको वहाँ पर फायरिंग करके उनके बच्चों को, उनके भतीजों को, उनके गार्ड्स को मारा गया है। यही करक में सीटीडी के डीएसपी इमरानुद्दीन खान के काफिले पर अटैक हुआ है और ड्रोन अटैक हुआ है। यही वजह है कि हम आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को जदीद जो असलहा है उसके साथ भी लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और उस अटैक में भी 4 जवान जो है वो ज़ख्मी हैं। यहाँ इफ़ार असनखेल में जो है अटैक के बाद और सुबह से आर्मी, एफसी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़ी ऑपरेशन लॉन्च की गई है। और सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अटैक करने वालों को और जो मूवी नौजवान हैं उनको बाजियाब करा देंगे और बहुत जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। मालूमात यही है कि उनको कहीं करीबी जंगलात में या कहीं रुपोश कर दिया गया होगा, जिसको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। शहीद नौजवानों की नमाज जनाजा पढ़ा दी गई है और उनको सरकारी एजाज़ के साथ उनके ख़ानदान और अपने दोस्तों के साथ दफनाया गया है। रिपत अंगेज़ और मनाजिर जो हैं वो सामने आए हैं। बहुत ज़्यादा तशवीश पाया जा रहा है। इससे पहले भी पुलिस पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। असनखेल का इलाका जो है यहाँ पर बदस्तूर सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पुलिस पर अटैक्स जारी हैं और कभी भी यहाँ पर खामोशी जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तरफ से नहीं आई। ये एक हब समझा जाता है पेशावर आने जाने में। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, सरकारी एहलकार और काफ़ी मतलब लोग आते जाते हैं। यहाँ पर इनकी इनकम सोर्सेज जो है वो कोयले के कानों से चंदा लेना और मार्बल के मुख्तलिफ जो माइंस है उनसे चंदा लेना और यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियों को रोक कर उनसे टैक्स वसूल करना, ये टीटीपी का जो है काम है। इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है इनके जो जिनके रिश्तेदार अगवा हुए हैं, जिनके रिश्तेदार शहीद हो गए, जो अस्पताल में हैं, उनका ये कहना है कि इनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और अच्छे तरीके से ऑपरेशन होना चाहिए। इस इलाके के महल्ली हुकूक के लिहाज से ये एक तरफ तो दर्रे से मिलता है तो दूसरा खैबर, बाड़ा और इन इलाकों से मिलता है। तो इनको अफरादी क़ुव्वत किसी पहाड़ों से मिलती है और यहाँ पर इनके छुपने के बड़े बड़े जंगलात और
دریں موجود ہے جس وجہ سے یہاں پر ٹی ٹی پی مضبوط ہو رہی ہے اور ان کا رسائی جو ہے وہ افغانستان تک بھی آسان ہے. بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کرک اس علاقوں تک بھی ان کا جو رسائی ہے وہ ممکن ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے تحریک طالبان پاکستان یہاں پر ایک منظم گروہ جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. اس کے خلاف ایک منظم آپریشن کی تیاری کی جائے، ہیومن ریسورسز لی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر ایسے آپریشن کی جائیں جہاں پر ان کو گرفتار کی جائے، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ایک امن اور شانتی کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو سکے اور ہمارے جوان بھی محفوظ رہ سکے. انشاءاللہ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.